गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ओरिएंटेड। हम लोगों का तो यूनिट फर्स्ट चैप्टर 1 चल रहा था, द लिविंग वर्ल्ड। इसके अंदर हम लोगों ने ग्रोथ के बारे में पढ़ लिया था। और जो हमसे नए जुड़ रहे होंगे, मैं उनको ये बता दूं कि हम लोग एनसीईआरटी को पूरा कवर करते हैं। यानी कि अगर पूरी एनसीईआरटी आपके सामने है तो उसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं, इस चीज़ को मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ। जैसे कि ये चैप्टर फर्स्ट था, तो पिछला वाला जो टॉपिक होगा आपका वो ग्रोथ था। अब ग्रोथ को हम लोगों ने क्या किया कि ग्रोथ को पूरा का पूरा जहाँ पे एनसीईआरटी की जो लाइनें गिवन थी उससे हमने पूरा डिस्कस किया। यानी कि इसमें कोई भी अगर वर्ड आता है तो पर्टिकुलरली उन सबको डिस्क्राइब किया गया था, और इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते चलते चले गए थे। इसके बाद जो आज का टॉपिक रहेगा वो रिप्रोडक्शन का रहेगा, नेक्स्ट रहेगा आपका मेटाबॉलिज्म का, इसी तरीके से ये आगे चला जाएगा। कॉन्शियसनेस का लास्ट टॉपिक है मेरे ख्याल से। तो आज का जो आपका टॉपिक रहेगा वो रिप्रोडक्शन का रहेगा, यूनिट 1 के चैप्टर 1 से। ठीक है, तो आज हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो हम देखते हैं हम रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक तरीके का हमारा लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, रिप्रोडक्शन एक तरीके का हमारा लाइफ प्रोसेस में से एक प्रोसेस है, जिससे कि आप लोग एक नई प्रोजनी का निर्माण देखते हैं। प्रोजनी क्या होती है? प्रोजनी आपकी होती है कोई भी आपका यंग वन। ठीक है, यंग वन बोल दीजिए, यंग वंस जैसे करके लिखते हैं, या फिर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ऑफस्प्रिंग। ठीक है, इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे ऑफस्प्रिंग और यंग वन से प्रोजनी क्या है। एक नई जनरेशन का निर्माण हुआ है, एक नई जनरेशन आई। ठीक है, यहाँ तक पहले रिप्रोडक्शन का थोड़ा इंट्रो हो गया। अब इसके बाद जब आप इसको पढ़ रहे होंगे, इसके पैराज में आप घूम रहे होंगे, तो इन पैराज में कई बातें लिखी गई होंगी। तो उन पैराज में से लिखी हुई बातों को यहाँ पे वन बाय वन, पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ मैं, और उसको समझते चले जाइएगा। सबसे पहला इसको लिखते हैं कि रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, ये क्या हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इसमें मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिख दीजिए, मैं उसका जवाब दे दूंगा। नेक्स्ट हम लोग इसमें मल्टी सेलुलर का पॉइंट आ जाता है आगे जब आप पढ़ते चलेंगे। तो मल्टी सेलुलर पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसके बाद आपका यूनिसेलुलर भी आएगा। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? जिनमें एक से ज्यादा सेल्स आप लोग देखने को जिसमें मिलता है। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स अब कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आपका जो रिप्रोडक्शन करते हैं वो ज्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनका। तो इसमें लिख सकते हैं रिप्रोडक्शन जो है इसके अंदर रेफर्स टू द, इसी तरीके से लाइन आएगी आपके वहां पे, इसलिए मैं इन चीजों को लिखता हूं कि आप वहां पे कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे आपने सर ने क्या लिख दिया और बाद में हमने बुक में देखा तो कुछ था ही नहीं। तो ये सब लाइनें वहां गिवन है, मेंशन है, ध्यान से पढ़िएगा। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या है? रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजनी। ऑब्वियस है, रिप्रोडक्शन किस चीज को रेफर करता है? एक नई प्रोजनी का जन्म होने को वो डिफाइन करता है। अब इसी के अंदर एक आगे लाइन आएगी, पोजेसेस द फीचर। ठीक है, पोजेसेस द फीचर्स मोर और लेस। अब ये मोर और लेस क्या कहना चाहता है? मोर और लेस सिमिलर टू द पेरेंट। ये जो पोजेसेस द फीचर मोर और लेस सिमिलर टू दैट ऑफ पेरेंट का कहना चाह रहा है, ये आपकी प्रोजनी को दर्शा रहा है। ठीक है, ये आपके प्रोजनी के बारे में वो कह रहा है कि जो प्रोजनी नई ऑफस्प्रिंग आएगी ना, जो नए यंग वंस होंगे, वो उनमें आपके जो फीचर्स होंगे वो ज्यादातर कम सिमिलर भी हो सकते हैं या ज्यादा सिमिलर भी हो सकते हैं पेरेंट के मुकाबले। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि अभी जब मैंने मल्टीसेलुलर बोला तो इसके अंदर आप क्या बोलेंगे? मल्टीसेलुलर में फटाफट लिख लीजिएगा कि कौन सा रिप्रोडक्शन है यहाँ पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा, कि आगे इसके अंदर क्या क्या चीजें गिवन है। आप लोगों को पता ही है, जिनको नहीं मालूम है उनको बता दिया जाए कि अगर आपको नोट्स लिखने तो आप मेरे साथ लिख लीजिए, या फिर स्क्रीन को, वीडियो को पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे जब हम लोग रिप्रोडक्शन को पढ़ रहे होंगे तो इसके अंदर और क्या आएगी? इसके अंदर एक लाइन लिखी आ जाती है इस तरीके से कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आल्सो रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। वो तो मुझे समझ में आता है कि आल्सो रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, यानी कि सिंगल पेरेंट इसके अंदर इन्वॉल्व है। मगर सर इसके अंदर आगे जो बातें हैं उन चीजों को तो बताइए, तो उन चीजों को हम लोग देखते हैं। इसके बाद फर्स्ट इसमें फटाफट एग्जाम्पल आएगा आपका फंगाई का। ठीक है, इस फंगी के अंदर आप देखेंगे कि फंगी जो होता है ना, मल्टीप्लाई करता है और अपना स्प्रेड बहुत जल्दी जल्दी करता है। और ये स्प्रेड करता कैसे है? अब स्प्रेड करेगा कैसे? स्प्रेड करेगा बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। ठीक है,
या फिर सीधा सीधा बोले तो क्या करता है प्रोड्यूस फंगी, प्रोड्यूस करता है स्पोर्स। ठीक है, यही जो स्पोर्स होते हैं फंगी के अंदर, ये उसको आगे उसकी नई प्रोजनी को बनाते हैं। तो यानी कि फंगी हो, हम देख लेंगे कि ये मल्टीप्लाई करता है बहुत स्पीड में, मल्टीप्लाई फास्टर। ठीक है, ये पॉइंट आ सकता है मेरा यहाँ से। और साथ ही साथ एक और पॉइंट क्या आता है यहाँ पर कि ये हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो इसके जो स्पोर्स हैं उसको क्या मैं एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं लिख सकता हूँ? तो एक ये पॉइंट यहाँ से मेरा क्लियर होता है। इसके बाद नेक्स्ट जब आप एग्जाम्पल इसके अंदर आगे पढ़ेंगे तो इसके अंदर यीस्ट और हाइड्रा का आएगा। अब देखिए उस बुक में लिखा हुआ है यीस्ट हाइड्रा, मगर उसके बारे में नहीं है, तो ये हम थोड़ा थोड़ा हर चीज के बारे में जानते चले जाते हैं। यीस्ट और हाइड्रा के अंदर कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? वो होता है बडिंग वाला प्रोसेस। और बडिंग किस लिए होगा? ऑब्वियस है, टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण। ठीक, इसीलिए होता है यहाँ पे बडिंग। बडिंग में आपको पता होगा बॉडी से एक आगे बर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, फिर वो डिटैच होकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म में हमारा तैयार हो जाता है। यही था इसके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट जब आप एग्जाम्पल पे आएंगे तो इसके अंदर नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका प्लेनेरिया के बारे में बोला जाएगा। प्लेनेरिया को आप एक और नाम से जानते हैं, उसको ध्यान रखिएगा, उसको बोलते हैं फ्लैट वॉर्म। और फ्लैट वॉर्म में आप लोग किस प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं? आप वहां पे रीजेनरेशन को देख पा रहे हैं। ठीक है, रीजेनरेशन टाइप है ये किसका टाइप है? ये आपका टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। REP डॉट का मतलब हो गया रिप्रोडक्शन, शॉर्टकट है। ठीक है, तो अब इसके अंदर होता क्या, थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या होता है कि इसमें जो बॉडी होती है ना उसकी फ्रैगमेंट्स में टूट जाती है। ठीक है, फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स। अब देखिए एक आता है यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, और एक वर्ड आता है रीजनरेशन। तो इन दोनों में अंतर बस ये है। नेक्स्ट जो आपका एग्जांपल मैं अभी लूंगा फिलामेंटस एल्गी की, ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ फिलामेंटस एल्गाए, और साथ ही साथ एंड वो द प्रोटोनिमा। ये प्रोटोनिमा की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये प्रोटोनिमा किस में बात कर रहा हूँ? ये मॉसस में बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मॉसस के अंदर बात कर रहा हूँ, जो मॉसस की जो प्रोटोनिमा होती है। अब ये मॉसस की प्रोटोनिमा क्या है, जरा मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। ये है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो फिलामेंटस आप देख रहे हैं, फिलामेंट के ये नीला नीला जो मैंने जिस पे भी चलाया पेन, ये वाला, यही आपका प्रोटोनिमा है। ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, इसी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, इन्हीं चीज की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये है आपका प्रोटोनिमा, किसके अंदर? वो भी मॉसस के अंदर। ये पूरा जो डायग्राम है मॉस का बना हुआ है। अब आगे देखिए इसके अंदर क्या कह रहा है। तो ये जो फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनिमा मॉस है, प्रोटोनिमा मॉस के अंदर, तो ये जो सारे आपके मल्टीप्लिकेशन होता है ना या रिप्रोडक्शन होता है, तो इनमें ये फ्रेगमेंटेशन नाम का एक आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में होता है। अब ये फ्रेगमेंटेशन और ये आपका रीजनरेशन, इन दोनों में अंतर क्या है? फ्रेगमेंटेशन में मान लीजिए प्रोटोनिमा आपने देखा या एल्गी का, एल्गी आप समझ रहे हैं, फिलामेंटस एल्गी जिसमें फिलामेंट्स ऐसे निकले होंगे। ठीक है, ये अगर टूट के कट के अलग हो जाते हैं तो इनके फ्रेगमेंट्स टूटते हैं, मगर जो मेन बॉडी होगी, अगर मेन बॉडी यहाँ से रूट है उसका, तो यहाँ से वो एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेगी, ये आपका खत्म हो जाएगा। मगर रीजनरेशन में अंतर ये है कि अगर मान लीजिए ये पूरा प्लेनेरिया है और यहाँ से ये आधा कट जाता है, तो एक दो बॉडी बन गई, पहली बॉडी और दूसरी बॉडी, तो यहीं से ये आगे अपना नया पूरा का पूरा बॉडी का फॉर्मेशन कर देगा। यानी कि ये दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म फिर से आपके पास मिल जाएंगे। मैं दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म सिर्फ टूटने के बारे में बात कर रहा हूँ, ये मैं इसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ कि पूरा जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट होगा। जेनेटिक मटेरियल सिमिलर होता है क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि डॉटर न्यूक्लियस और डॉटर आपके सेल्स का यहाँ पे डिवीजन होता है या डॉटर सेल्स बनते हैं। तो इसके आगे अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और क्या चीजें हैं। ठीक है, इसको आप समझ चुके होंगे। कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आगे मुझे कमेंट सेक्शन में ऑब्वियसली की लिख के बता दीजिएगा। इसके बाद हम लोग इसके अंदर एक यूनिसेलुलर का पैरा आता है। अब उस यूनिसेलुलर के पैरा में उसने क्या बोला होगा? उस यूनिसेलुलर के पैरा में ऑर्गेनिजम्स में कुछ एग्जांपल्स की बात की, लाइक लिख लेते हैं उसको, लाइक बैक्टीरिया। ठीक है, पहला उसमें बैक्टीरिया मेंशन किया था, और एल्गाई के अंदर यूनिसेलुलर एल्गाई की बात की है, मल्टीसेलुलर एल्गाई की बात नहीं की है। ठीक है, और साथ ही साथ अमीबा। अमीबा तो आप 10th से ही 9th से ही पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक है,
तो इनके अंदर जो ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है ये कैसे होता है? ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस इनके अंदर सेल डिवीजन के थ्रू होता है। अब जिनको सेल डिवीजन नहीं पता है मैं बता देता हूँ, भले ही 11th क्लास है कोई दिक्कत नहीं है, मैं हर एक पॉइंट को, छोटे छोटे पॉइंट तक को मैं, अगर 8th और 7th का भी अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा ना वहाँ पर, तो मैं वो भी आपको यहाँ पे पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। बस आप यहाँ पे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। अब ये सेल डिवीजन के बारे में बोला और मैंने लिख दिया नंबर ऑफ सेल्स। अब नंबर ऑफ सेल्स का मतलब क्या हुआ, यानी कि रिप्रोडक्शन जो हो रहा होगा वो कैसे हो रहा होगा, वो ड्यू टू द डिवीजन ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, या फिर ड्यू टू डिवीजन ऑफ सेल्स, सीधा बोल रहे। तो एक सेल से 2 सेल आया, 2 से फिर 4 आया, समझे, इसी तरह डिवीजन होता चला जा रहा है। तो ये आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। इसके बाद जब आप एक लाइन पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा, इस तरीके से एक स्टेटमेंट लिखा आता है कि रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। सिनोनिमस का मतलब वही है, सिनोनिम वाला इंग्लिश वाला वर्ड से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि सिमिलर। तो रिप्रोडक्शन आपका सिमिलर है ग्रोथ के साथ। अब देखिए ये सिमिलर है, वर्ड का मतलब वो नहीं बोल रहा है कि रिप्रोडक्शन को आप यहाँ पर वर्ड को इक्वल टू लिख दें ग्रोथ, नहीं, वो ये नहीं कहना चाह रहा है। वो ये कहना चाह रहा है कि जैसे जैसे आपका ग्रोथ होता रहता है उसी तरीके से आपका रिप्रोडक्शन का भी प्रोसेस उसके साथ सेम चलता चला जाता है। अब ये क्या बात हुई, क्या हम लोग ग्रो होते जा रहे हैं और रिप्रोड्यूस करते हुए जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में होता क्या है कि ग्रोथ जो आपकी हो रही है तो साथ साथ आपके जो ऑर्गन्स है, सेक्स ऑर्गन्स है, जहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, चाहे वो एसेक्सुअली करे या सेक्सुअली करे, उनका भी डेवलपमेंटल प्रोसेस आपके उनके साथ चलता चला जा रहा है। वो ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आप जब इसमें लाइन देखेंगे तो एक लाइन आती है कि रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसको देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन बोलता है कि रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव कैरेक्टर। वो इस लाइन से पता है क्या कहना चाहता है, इंक्लूसिव कैरेक्टर या फिर इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। इससे पता बोलना वो चाह रहा है कि देखिए आप जो रिप्रोडक्शन को बोल रहे हैं कि बड़ा कि वो कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जी नहीं, ये ऐसा नहीं है। वो पता वो क्यों कहना चाह रहा है, क्योंकि हम लोगों ने कई प्रकार के ऑर्गेनिजम्स में देखा, जैसे कि सम ऑर्गेनिजम्स आर, कहने का मतलब यही, कुछ एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, म्यूल्स का ले लूंगा, ये स्टेराइल बी का ले लेते हैं, और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स की बात कर लेते हैं। तो इनमें आप क्या देख रहे हैं, इनमें क्या आगे रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस का जो रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस है वो क्या हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए वो यहाँ पे ये कहना चाहता है कि देखिए इन सब में आप रिप्रोडक्शन को कैरेक्टरिस्टिक नहीं बता सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है इनका। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दे डू नॉट रिप्रोड्यूस। अब ये रिप्रोड्यूस करेंगे ही नहीं, जब इनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट ही नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन क्या करेंगे? ठीक है, तो ये ऑब्वियसली बात हो गई। तो इस लाइन से आपका वो ये कहना चाहता है रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जिनमें आपका रिप्रोडक्टिव सेल्स का डेवलपमेंट नहीं होता है। ठीक, अब रिप्रोडक्टिव सेल कहाँ डेवलप होंगे, गैमेट कहाँ डेवलप होंगे, गैमेट सेक्स सेल्स कहाँ डेवलप होंगे, ये सारे के वहां डेवलप होंगे जहाँ पे आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट हो चुका होगा। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा मेटाबॉलिज्म का होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर लीजिएगा। तब तक के लिए लर्न ग्रो सक्सीड। थैंक यू।